परम सत्कारयोग समुचे हाजरीन जो अज मेरे समागम के इत्थे मैनू हौसला देने लई जां मैं अज तक की जिंदगी जो मैं काम कीते ने उन्हां दा आडिट करन लई इत्थे पहुंची है। दोस्तों, मैं अपने विद्यार्थी जीवन तो लैके जिस तरह के मेरे बारे बोलिया गया, मैं वख-वख प्लेटफार्मां तो आगू सभा दे विच काम करदा रहा। साडी जथेबंदी दे विच जदों तो मैं पैर धरिया सी ते पिछले हफ्ते मैं लिस्ट देखी तां मेरे 23 सालों के दौरान पूरियां 55 रिटायरमेंटां मैं अपने हत्थी करियां, जिन्हां दे विच जां मैं बुलारा हुंदा सी जां मैं स्टेज सैकटरी हुंदा सी। पर कहंदे ने कि जदों अपना वक्त आउंदा हैगा उदों थोड़ा जिहा औखा लगदा है। अज मैं अपनी प्रशंसा सुन के मैनू ये भी लगता है कि शायद मैं इन्ने दे काबल नहीं सी जिन्नी मेरी अज इत्थे तारीफ की गई है। जे सच है जो मेरे बारे बोलिया गया है, जे सारा सच है तो मैं ये समझदा कि मेरी अज तक की जिंदगी है जो वो मेरी सफल है। अज तक की जिंदगी दे विच मैं अपने आप को कामयाब इंसान कह सकदा। तुसीं पड़चोल की है मेरे कामां दी, जथेबंद कामां दी, जो तुहानूं बाहरों दिसिया है तुसीं उसकी पड़चोल की है, मेरी पड़चोल की है तुसीं। पर ये काम मैं तो करवाए किसी ने जां मैं ये काम करन दे काबल किस तरह होया उस बारे शायद तुहानूं ना पता हो। सब तो पहला मैं धन्नवाद करदा मेरे माता पिता का, जिन्हां ने जिवें जिक्र होया सी मेरे वीर भुपिंदर सिंह सेखों ने कीता है। ये साडे मामा जी के लड़के ने, ये बहुत वधिया साहित्यकार ने। इन्हां दी एक बुक छपते किताब छप चुकी है और दूसरी दी इन्हां दी तैयारी है। पर मैं एक बेनती इन्हां नूं करदा कि अपनी किताब जो तैयार करी बैठे ने वो अजे रुक जाण, क्योंकि इन्हां तों पहलां मैं अपनी बुक छपाउणा चाहुंदा। सो दोस्तों, मेरे बापू जी सरदार भगवान सिंह उन्होंने 8 साल की उम्र दे विच हल फड़िया सी। 8 साल की उम्र दे अज असीं बहुतिआं नूं सानूं ये भी नहीं पता भी हल हुंदा की है, क्योंकि जिहड़े साडे बाबा जी सी ਉਹ भगती च लीन सी, वो घरेलू कामां दे विच बहुत घट उन्हां दा इंटरस्ट सी। साडे जिहड़े घर दी स्थिति सी उहनूं गवाही देण दी लोड़ सी। बचपन दे विच साडे बापू जी ने उस समय जा उन्हां नूं परमात्मा ने उन्हां नूं चानण दिता कि ये गवाही तैनूं करनी पैणी है। उन्होंने 8 साल की उम्र दे विच हल फड़िया और अज मैं 23 साल की सर्विस करके अपनी प्रशंसा करा रहा। पर तुसीं सोच के हैरान होवोगे कि भावें असीं 3 भरा उन्होंने मोढे नाल मोढा जोड़ के काम करने वाले हैगे सी, भावें मैं थोड़ा करिया क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ के विच भी सी, पर उन्होंने साडे नाल साडे अगे चलते रहे। उन्हों की जिहड़ी रिटायरमेंट सी उन्हों की रिटायरमेंट 65 सालों बाद हुई। 65 साल उन्होंने
हट भन्न भी मेहनत करके काम किया और वो हले भी रिटायरमेंट नहीं सी लैंदे, पर उन्हां नाल एक भाणा वापर गया सी, एक हादसा हो गया सी। दूसरा जो पात्र हैगा मैनू बनाउण वाला मेरे माता जी, जिन्हां ने सेखो साहब ने दस्सिया कि उन्होंने साडे बाप दे नाल हाड़ियां वड्डियां, खेतों दे विच काम करिया, घर का भी काम करिया और उन्होंने जान दे टाइम जदों गए इस दुनिया चों, उस टाइम मैनू सर्विस मिली सी। उन्होंने जिहड़े प्राण सी मेरी बुक्कल दे विच निकले रात नूं 2:30 बजे। मेरे याद है कि उन्होंने जान वेले मैनू की कहा, कहंदी भी मैनू उदण दी मैं सुखा सुखदी सी कि तैनूं सर्विस मिल जाए, तैनूं नौकरी मिल जाए, पर अज तैनूं नौकरी मिल गई, मैं ये दुनिया तो जा रही हाँ, पर मैनू एक खासा है कि किते मैं तेरे बाप दे नाल जिहड़ा लहू पसीना बहाया या तेरे बाप ने बहाया, तू उन्हां दी नुमाइंदगी करना, तू उन्हां लोकां दी सेवा करन लई अज इस महम ते पहुंचेगा तू, पर मैनू खतरा है कि किते तू जट्टां दा लहू ना पीण लग जाए। बड़ी औखी है जट की जिहड़ी हैगी है, जिहड़ी किरसानी है बड़ी औखी है, ਇਹਦਾ कोई मुल नहीं, तो 4 सिंदरां की खातर तो किते होर गलत राह ना पै जाए। मैं उन्होंने उस टाइम कहा कि बेबे मेरा जी नहीं करता, कोई भी पुत अपनी माँ नूं दुनिया तो तोड़न नूं किसी का जी नहीं करता, पर जो टल सच्चाई सामने आ जाए तो आप कर भी कुछ नहीं सकते। पर मैं तेरे नाल एक वादा करदा, मैं एक वादा करदा, भावें मैं कितना भी औखा क्यों ना हो लवां, पर तेरे बोलों नूं पगावांगा। जे किते मेरी माँ अज इत्थे मेरे सामने बैठी हुंदी तो मेरियां सारी कीमत मेरे जीवन की मैं कहना मैं वसूल पा लूँ। दोस्तों उस तो बाद दे विच जो भरोवाल साहब ने भी जिक्र किया है कि असी संगत का प्रभाव हर एक इंसान ते हुंदा है। 1977-78 की गल है, मेरे भरा गुरमीत सिंह मेरे सामने बैठे ने, ये पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन च काम करते सी नाभे रपदमन कॉलेज दे विच। मालविंदर माली, सुखदेव पटवारी, हरतेज मेहता, चंदू माजरा, ये सारे साडे घर आउंदे रहे हैं। इन्हां गुरशरण भाजी के ड्रामे इन्होंने करवाने शुरू करे सी साडे पिंड दे विच। मैं नाटक देखता रहा स्कूल दे विच, मैं वो नाटकों दी गल्लां करता रहा। और एक दिन की होया कि इन्हां दा रोह बहुत सी, इन्हां तो असीं डरदे बहुत सी, पर अपने माँ बाप तो नहीं सी असीं डरदे, असीं अपने वड्डे भाई तो डरदे सी, सारे भैन भरा। इन्हां दा दबका इन्ना सी असीं साह नहीं सी कढ सकदे। एक दिन चोरियों इन्हां दी किताबां दे विचों मैनूं एक 4 तह करया होया एक कागज़ मिलिया। मैं वो कागज़ पढ़िया तो पढ़ के मैं याद भी कर लिया। याद करके मैं वो स्कूल दे विच साडी सभा हुंदी सी, मेरे याद है शनिवार नूं, तां उस सभा दे विच मैं वो सुनाया। वो सी संत राम उदासी दा गीत, गल लग के सिरी दे जट रोवे, बोला विचों नीर बगिया। उस गीत ने मैनू इस पासे नूं तोरिया, जां मेरे बड़े भाई साहब ने अगवाई पहलां तो चलदी सी, इन्हां दा मैं प्रभाव कबूलिया। एक तो एक मैनू सिफारसां हुंदियां स्कूल दे विच कि उही गीत सुना दे, जो होर नहीं सुनाउणा। उत्थे मैनू शहर की चैटक लगी, पर मैनू थोड़ी ब्रेक पै गई। ब्रेक कित्थों पई कि साडे पिंड दे विच एक बंदे ने खुदकशी कर ली, पता नहीं खुदकशी करी सी जां उहदा कोई कतल होया सी। उहनूं जिहड़ी ताणा मुणन वाली कुंभल है उहदे नाल टंगता सी। मैं उहदे ते एक पूरी रचना लिखती, वो घटना जिवें मैं सुनी सी जवाक होण दे नाते मैं वो सारी लिखती। लिखण तो बाद मैं क्लास दे विच सुणाउण लग गया, तो साडे एक टीचर सी, उन्होंने पढ़ी, वो मेरे तो डिग गई, किते मिस हो गई। उन्होंने चक ते उन्होंने नाले तो मेरे कन्न फड़ा के थप्पड़ लाए, ते नाले मैनू कहंदे भी ये काम गलत है, तैनूं पुलिस ले जूगी फड़ के, क्योंकि उस दे विच एक किस्म की गवाही सी, एवीडेंस सी वो रचना दी। उत्थों मैं फिर थोड़ा थिड़क गया, तो उस पासे जां आपां होर पासे जिस तरह के दस्सिया PhD च मैं काम करता रहा, तो ड्रामा स्क्वाड ਉਹਦੇ 'ਚ मैडम इकबाल गज्जन जी साडे निर्देशक हुंदे सी, उत्थे असीं ने काम कीता।
सो दोस्तों उस तो बाद दे विच मैं सर्विस दे विच आया। सर्विस दे विच जिवें साडे प्रधान जी जोधा सिंह ने दस्सिया लकीर खिंच के, बिल्कुल सही है इन्हां दी गल। एक तो लकीर मेरी माँ खिंच गई सी, एक लकीर तो वो सी ते मैं तो उहदे ते पहरे ही दिता है। हाँ इन्ना जरूर है कि इस जो आपां नूं अज इन्ना सौखा लग रहा है भी मैं इस लाइन ते चलिया, मेरी प्रशंसा हो रही है, मैनूं भी चंगा लग रहा है, पर इहदे पिछे मेहनत बहुत करनी पैंदी है, सिरड़ बहुत रखना पैंदा है। इस सारे दे पिछे मेरी धर्म पत्नी सरबजीत कौर, ਇਹਦਾ बहुत बड़ा रोल रहा है। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ किते थिड़कण नहीं दिता। बहुत वड्डियां वड्डियां मुसीबतां पईयां, कई गल्लां ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ वालियां भी नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। कई वारी मैं साडे भाईचारे दे विच बिल्कुल कल्ला भी रहा, बिल्कुल कल्ला, पर उत्थे जिन्हें मैनूं जिउंदा रखिया जां जिन्हें मेरा ये स्टैंड ते अडोल रखिया वो सी मेरी धर्म पत्नी। मैं एक एक गल ਇਹਦੇ ਨਾਲ आ के घर साझी करदा सी और दसदा सी। मैनूं ऐ लगदा भी साडे सैकटरी साहिबानां दे विचों किसी दी भी पत्नी नूं इन्ने सैकटरीआं दे नां नहीं आउंदे होणे जां उन्हां दे बारे नहीं पता होना, ते मैं कल्ले कल्ले दा भी फलाणा ये कहंदा, फलाणे ने मेरे खिलाफ ऐ करिया, ते पूरे पूरे माड़े वक्तां दे विच मेरे नाल खड़ी। और मैं उन्होंने माड़ा भी नहीं कहता, परख सी वो माड़ा नहीं होया, क्योंकि मैं आपके स्टैंड से ही मैनू उस स्टैंड तो हिलाया जा रहा सी, पर मैं हिलिया नहीं। जिहड़े इन्हों ने मेरा पूरा साथ दिता, मैं जो कुछ भी हाँ तो उहदे पिछे सब तो वध इन्हां दा रोल है। हर दुख सुख मेरे नाल इन्हां ने साझा करिया है। एक दो बारी मैं परखण दे लई कई गल्लां एवें भी कहियां। मैं एक बार कहा कि यार इत्थे तां चलदा ही रहिंदा, ईमानदार किहड़ा पुछदा, इत्थे ईमानदार भी उही गल है, बेईमानी भी उही गल है, भी मेरा तां जी करदा है कि मैं ये लैन छड्ड ही देवां, इहदे तां घट ही घट है। ते मैनूं कहा भी तुसीं मजाक करदे हो, हसदे हो। मैं कहा नहीं, मैं जो सीरीयसली होकर कहा तो मैनूं अग्गों जवाब मिलिया। साडे उदों मੱਝਾਂ रखिया सी, डंगर रखे हुए सी, दुध पिआउंदे सी, दोजी नूं बेचदे सी कि मैं तां 2 ਮੱਝਾਂ होर रख लूँ, मैं औखी सौखी आपदे जवाकां नूं पाल लूँ। जे तुसीं इस पासे नूं जाना तो वह कमाई नूं घरे ना लैके आओ। दोस्तों इन्हां गल्लां दे विच साडा सब तो वड्डा रोल साडी आत्मा दा हुंदा है। सानूं परमात्मा ने सारा कुछ प्रतੱਖ दिखाया। एक बार साडा एक दोस्त कहण लग्या इन्हां नूं आके कि भी दुध किवें पाउने हो, तो मैं दस्सिया भी दुध चो के असीं पा दिंदे आ। वो कहंदा भी टीका टूका भी लाउने हुंदे हो, तो ये कहंदे भी टीका तो असीं तां कदे किसी डंगर दे टीका लाया नहीं, दुध लाउण वाला। मैनूं पता सी भी वो टीका किहड़े नूं कह रिहा हैगा, कास नूं टीका कह रिहा। ते उन्हें जो सीधा डायरैक्टली दस्सिया भी इन्हां कैलकुलेशनां करके दस्सिया, मैं भी समझ गया। मैं उदों ड्राफ्टमैन का काम करदा सी धुरी, मैं 5-6 साल ड्राफ्टमैन का काम भी करिएगा। उस तो बाद मैं सर्विस दे विच आया। तो जदों मैं इत्थों अपनी ड्यूटी करके घर गया तो यदा मूँह उड़िया होया, बिल्कुल मक्खी ना उड़े मूँह तो। मैं समझ गया सी, मैनूं पहले ही पता सीगा भी कोई गल होनी है। मैं कहा भी की गल हो गई, कहते कुछ नहीं बस एवं। मैं कहा कोई दुख तकलीफ कोई किसी तरह का घर दे विच कोई कलेश या कोई होर, कहीं नहीं इस तरह का कुछ नहीं। फिर मैं सीधा ही कहता, मैं कहा दुध च पानी नहीं पिया। कही सोनू किवें पता है भी दुध च पानी नहीं पिया, मैं तां उदास हाँ। मैं कहा भी मैनूं पता सीगा भी तूं ये तजर्बा करके देखेंगी, पर जो मैनूं उस तरह दस्सिया वो मैं तुहानूं दसदा भी किस तरह होया। ये गल नोट करन वाली भी है। तो इन्हां ने मैनूं दस्सिया कि मैं दुध दे विच 1 लीटर पानी तो शुरू करना चाहुंदी सी। मैं सारा दुध जिन्ना दोजी नूं पाउंदे सी ਉਹਦੇ चों 1 गड़बी दुध की पढ़ के मैं परे रख ली, और उस तो बाद वो गड़बी नूं वेली करके मैं उन्नी गड़बी पानी की पा के जदों कभी मैं उस केनी दे विच जिहड़ी केनी 'च असीं दोजी नूं दुध पाउंदे सी, जदों ਉਹਦੇ 'ਚ पाउण लगी तो मैनूं इस तरह लग्या भी जिवें किसी ने मेरे हत्थ ते ऐ मारिया हुंदा। ते कहंदी मेरा पानी डुੱਲ गया,
सारी रसोई लिपड़ गई जिवें चोर दे पैर नहीं अंदर। दोजी का टाइम हो गया आउण दा, वो चक्या जिहड़ा दुੱਧ कढ़िया सी वो बाल्टी च पा के ਉਹਦਾ पूरा करता, पर नाल नाल फटाफट पोचा ला के ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਤਾਂ कि दोजी ਨੂੰ शक ना पै जाए भी पानी पाया। तो फिर मैं दस्या ਇਹਨੂੰ भी वो भागवान ने वो तेरे वाकई तेरी बांह ते जिहड़ा थप्पड़ लग्या सी, तेरी बांह हिली सी, वो हिलियाई गई सी, वो तेरी अंदरली आत्मा सी, वो तेरी जमीर सी। जमीर बंदे नूं गलत काम करन तो एक बार जरूर रोकदी है। उस जमीर तो जे आपां रुक जाइए, ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, एक बार जो आप गलत काम के पैने तो आपको जमीर रोकती है। पर जे असी जमीर नूं बेबस कर दिए, असी जमीर की ना मनीए, तो फिर उस तो बाद जमीर खड़ा छड़ दिंदी है भी लै हुण तू जिथे मर्जी फिर। सो दोस्तों इस गल का भी मैनूं माण है कि मैं अपनी जमीर नूं हुण तक जिंदा रखिया, अपनी जमीर नूं जागदी रखिया। जागदी जमीर के हिसाब नाल ही मैं अपने जो विचरिया मैं काम कीते नेगे, भावें किसी नूं चंगा लग्या होवे, भावें किसी को माड़ा लग्या होवे। जिवें जोधा सिंह ने दस्सिया स्टैंड जरूर इन्ना ही सख्त रखिया है। सो अगली गल मैं साडे बच्चों की करूँगा। साडे बच्चों ने भी साडा साथ पूरा निभाया है। उन्होंने कदे नजायज़ खर्चा, जे साडी तनख्वाह या साडी कमाई नेक सी तो साडे बच्चों के खर्चे नेक सी। एक बार ये साडे जे मैं ये कह लवां साडी पुरानी पीढ़ी तो पहलां तो साडे वो है कि साडे परिवार दे विच किसी ने बटूआ जेब च नहीं रखिया। असीं जो पैसे उन्होंने पेटी दे विच रखदे आ जां अलमारी दे विच रखदे आ। जदों सानूं भी लोड़ पैंदी सी तां साडी बेबे जां साडा बापू कहंदे सी उत्थों पेटी चों चक लै। असीं पेटी चों चकदे सी ते पेटी चों चक के जिन्ने खर्चने सी उत्थे ही रख दिंदे ते ना धरन वाले नूं कोई हिसाब सी ते ना खर्चण वाले नूं कोई हिसाब सी, किन्ने पैसे वापस करे ने जां किन्ने खर्चे ने। यही अगे असीं अपने बच्चों नूं दिखाया कि तू अलमारी के विचों चक लै। पेटी की जगह तो अलमारी आ गई, पर सोच उही रही। एक बार मेरा बेटा कहना भी मैनू किसी चीज़ वास्ते पैसों की लोड़ सी। मैं कहा भी उतों लै लै बटुए चों, तो उन्हें ले ना। मेरे याद आया, मैं कहा भी मेरे पैसे लगता भी हिले नहीं। उन्होंने मैं कहा भी तू सवेरे कोई चीज़ मंग रहा सी भी ले नहीं। वो कहना डैडी मैं फिर नहीं ले। मैं कहा भी कारण दस क्यों नहीं ले। वो कहना डैडी तुहाडे बटूए दे विच सिर्फ 10 रुपये सी। मैं कहना सोचा कि भी मेरी लोड़ तो सर सकता मैनू तो, पर मेरे बाप नूं नहीं सरना। इस करके मैं आपदी जिहड़ी लोड़ सी, जिहड़ी आपदी इच्छा सी, मैं उहदे ते काबू पा लिया। मैं वो भुल गया, वो मेरी लोड़ पूरी वैसे ही हो गई ये सोच के। सो साडे बच्चों ने भी इस तरह साथ दिता। किसी एक दिन भी कदे कोई ट्यूशन से नहीं साडा खर्चा कराया, ट्यूशन से नहीं गए। वधिया 7-7 7.5 बैंड लैके वो अज बाहर गए नेगे। आपदी उन्होंने मेहनत से आपदा उन्होंने बिना किसी की सपोर्ट तो उन्होंने इस तरह विचरे नेगे। सो एक मैं गल का जिक्र होर जरूर करना चाहूँगा कि जो अज मैनू इत्थे गिफ्ट दिता गया है, एक मेरी आदत है। साढ़े घर पहला बेंटो गड्डी सी, उस तो बाद किया कंपनी की वड्डी गड्डी है। साढ़े भाई साहब को जो साढ़े भतीजिया ने लैके दिती सानू, साडा कोई फर्क नहीं। भावें साढ़े घर दो ने विचाले कंध भी है, पर साढ़े दिलों च कंध नहीं हैगी। कोई इस तरह की दोए घर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं हैगी। तो मैनू कहते भी तू गड्डी सीख लै, गड्डी का वो है। पर मैनू एक झिझक सी, मैं सिर्फ अपनी खरीदी हुई या अपनी ली हुई चीज़ ही मैं चला सकदा, मैं किसी की चीज़ नहीं चला सकदा। भावें मैं तुहानूं दस्सिया भी साडे किसी वाली गल है नहीं सी। साडे बच्चे ने, साडे भतीजे ने कुलविंदर सिंह आस्ट्रेलिया ते छोटा अमेरिका दे विच बैठा अमनदीप सिंह, मेरी बेटी है जशनप्रीत जो कनेडा दे विच पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेटा हरभवजोत। साडे एक रिश्तेदार मेरे बहुत ही प्यारे गुरदीप सिंह अमेरिका दे विच बैठे ने, जो मेरे साला साहब लगते हैं। उन्हों का समय समय पर साडे परिवार नूं सानू बहुत ज़्यादा सहयोग वो भी सानू दिंदे रहिंदे नेगे। दोस्तों असी दोने भरावां ने इकट्ठा खाना खाधा हैगा, इकट्ठे असी रोटी खाते रहे हाँ।
और उस रीत ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚਲਾਇਆ कि ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀਓ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗਿਫਟ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਚੜੀ ਜੀ ਰਿੱਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਗ 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 ਹੋਊਗੀ ਦੇਖੀ ਉਦਣ ਪੈਲੇਸ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੁੱਗ ਦੁੱਗ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈਗਾ ਦੁੱਗ ਦੁੱਗ ਵਾਲਾ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫੇਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਦੁੱਗ ਦੁੱਗ ਦਾ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਰ ਦੁੱਗ ਦੁੱਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਦਾਲ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਾਜ਼ਮਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਚੰਨੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗਿਫਟ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 55 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਗਏ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੋਰਵਾਲ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਜੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਭੋਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੇਂਡੀ ਤੇ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਬੇਂਡੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਊਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੂੰਗਾ, ਡਟ ਕੇ ਲੜੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਊਗਾ ਓਨਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਉਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ
ਦੋਸਤੋ मैं ये समझदा, मैं तुहाडे सहयोग की भी लोड़ समझदा भी जिथे भी आपां नूं, जिवें निर्माण साहब ने कहा है भी आपां नूं जिथे भी जिन्ना भी असीं योगदान पा सकदे हां, सानूं उहदे विच योगदान पाउणा चाहीदा है। जिहड़ा नकली दुੱਧ है, नकली दुੱਧ की मैं थोड़ी जी गल करनी चाहूँगा कि ये पिछे साडियां बहुत वड्डियां वड्डियां समस्यावां लुकियां हुई नेगियां नकली दुੱਧ दे विच। और असीं कहने भी जट वट दे पिछे सके भाई नूं वड़ दिंदा है, पर सानूं इस गल की सोझी नहीं भी असीं सारा दिन डंगर मझां नाल मझां हो के, पशुआं नाल पशु हो के, पशुआं नूं पूरा अधिकार है कि लिपड़ी हुई पूंछ साडी बाल्टी 'च भी मारे जां साडे मूँह ते मारे। असीं इन्हां हालतां दे विचों दुੱਧ नूं पैदा करदे हां। दुੱਧ नूं पैदा करन तो बाद साडे कोल 40 रुपये लीटर जां 35 रुपये जां 40 रुपये लीटर सातों डेयरी वाला जां दूजी सातों पवा लैंदे ने। पर दूसरे पासे वो सिर्फ 5 रुपये का कोई टीका जां कोई रिफाइंड वगैरह लैके एक बंदा असी वो 40 रुपये एक लीटर के किन्ना मेहनत करके जां किन्ना खर्चा तुसीं सोच के देखो भी असी किन्ना खर्चा करके वो 40 रुपये असी ने कमाए ने। पर दूसरे पासे एक मुफ्त दे विच कोई 5 रुपये की कोई नकली चीज़ लैके वो साडे दुੱਧ के मुकाबले दुੱਧ बना के धर दिंदा है। की वो साडा हक नहीं मार रहा? की साडा हक नहीं बनता कि जिहड़ा साडी वट वढ़ रहा है वो साडी वट नहीं वढ़ रहा? आपां सोच के देखो भी जिहड़ा साडी वट वढ़ रहा है कि असीं साडा हक नहीं बनता असीं उहदा गाटा लाईए। सो इस दे विच जिहड़ा साडा आवारा पशुआं दा मसला हैगा वो भी हल हुंदा हैगा, जिहड़ा साडा नकली फीडां दा मसला वो भी हल हुंदा। बहुत सारे मसले इस ते हैगे ने। मेरा विशा हैगा ये, मैं आउण वाले सत कुमार कधारगढ़ तो सुखमीत जिन्हों मैं हुण आपदी राजधानी जिन्हों मैं संभाल के आया 28/2 नूं। सतनाम सिंह चीमिया तो बैठे ने गे और साडी बच्ची साडी बेटी जिहदे चों मैनूं अपनी धी नज़र आउंदी है किरणजीत कौर। मैं इन्हां सारिਆਂ तो एक चीज़ की आस करदा कि जे तुसीं कुछ भी नहीं कर सकोगे, तुसीं कुछ भी नहीं कर सकोगे ना करियो, पर किसी का खून का तुक्का ना थोड़े अंदर चला जाए। इस तो बच के रहना है क्योंकि तुसीं उस जमात की नुमाइंदगी करते हो जिस जमात नूं दी कोई अज बांह फड़न वाला नहीं हैगा। तुसीं उस दे विच हिस्सा पाउणा है, उस जमात दे विच उन्हां दे दुखां नूं घटाउणा है, वधाउणा नहीं हैगा। घटाउण वाले पासे नूं तुसीं ने जाना हैगा बड़े सिरण नाल सिदक नाल। जिस तरह मैं जिक्र करिया कि राह भावें कंडियां नाल भरिया होया सौखा नहीं हैगा। मैनूं एक गल की तसल्ली भी है कि साडे महकमे दे विच जिन्ने नवे इंस्पैक्टर साहब आए ने, अरस जी बैठे ने, बाठ जी बैठे ने ते दिलप्रीत जी बैठे ने, बहुत वधिया ईमानदार मुंडे आए ने। दिलप्रीत बारे तो मैं खास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही वधिया मुंडा है। इहदियां असीं इहदे बारे दुआवां सुखदे रहिंदे सी कि परमात्मा तू इहदा भला करी, इहदे ते निगाह रखी। परमात्मा की सीधी निगाह हुई है। 17 तरीक नूं इन्हां नूं बहुत वधिया साथ मिलेगा जो बराबर दे ने। साडे अफसर साहबान आने सी, वो किसी ना कारण करके नहीं आ सके। DR साहब बलेरी साहब उन्होंने आना सी, जो वो साडे वांगू विखड़े पिंडियां दी राही ने गे। ते इस गल की भी मैनूं तसल्ली है कि सरदार बलवीर सिंह सोही जो साडे बाबा बोड़ ने वो साडे दरम्यान बैठे ने। पहला इन्होंने मैनूं जवाब दिता सी कि मैं उस दिन नहीं आ सकता। पहला फोन मैं इन्हों कराया सी कि जी मैं 5 तरीक का प्रोग्राम रखा, तो इन्होंने पहले जवाब सी कि मैं नहीं आ सकना। असी सच जाणिओ कि असी मेरे भरा वीर मेरे गुरमीत सिंह ते मेरे सरबजीत कौर असी तिन्ने जाने बैठे हाँ। असी ये चर्चा करते जे सोही साहब नहीं आते यार फिर तो स्वाद ही नहीं आना प्रोग्राम का। असी डेट बदल की गल भी करी, इन्हों पूछा भी जी डेट बदलीए तो डेट भी ना बदल दी इन्होंने। सो सानू इस गल की खुशी है भी गाहे वाहे, क्योंकि इन्हों के मन के भी इस चीज़ का अफसोस सी कि मैं जरूर जाना है। एक मैं एक होर कौड़ तूंबे का जिक्र जरूर करूँगा, भावें कुछ कोई उन्होंने बारे चंगा ना समझता होए।
एक साडे भुल्लड़ी तो प्रधान ने अवतार सिंह तारी, वो भी बहुत वधिया सोच के मालक ने। असीं शुरू दे विच गल करदे सी, मेजर सिंह जी ब्लाक प्रधान ने साडे, कि जिस तरह के 4 टायर कहने असीं महकमे दे, एक कमेटी हो गई, एक मुलाजम हो गए, एक महकमा हो गया, एक लोक हो गए। वो 4 टायरों के विचों साडी प्रबंधक कमेटी एक अहम टायर हुंदी है। हुण अज समा आ गया कि मुलाजमां अते कमेटी वाला टायर जो थोड़ा जिहा घट चलदा सी, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਲੋਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਸਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਟਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ठीकरी वाला साहब, जो मेरे बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत ने, मैं इन्होंने सारिਆਂ ਦਾ उरे मेरे प्रोग्राम के शामिल होने ते और मेरा सहयोग देने ते मैं धन्यवाद करदा। धन्यवाद। मीमसा साहब वास्ते एक बारी ताड़ी जोर दी होर मार दो जी। सो बड़ियां भावुक तकरीरां मीमसा साहब ने कीतियां, आपदी जिंदगी दे वो पक्ष दसे जो स्टेज ते बाहरों किसी ने नहीं दसे। इन्हां दे आपां विचार सुनने तो पहला एक बेनती करांगे, एक भरोवाल जो हैगे ने साडे साथी सरप्रस्त, वो अपने साथियों नाल मीमसा साहब नूं एक किताब भेंट करनगे। मैं बेनती करांगा दर्शन रब्बो नूं, गुरजीत उपली नूं, बरियाम सिंह जी नूं, नामदेव जी, गुरमेल सिंह जी, ठीकरीवाल नूं, मूलचंद जी नूं कि वो आ जाण। एक किताब भेंट करनी है सरदार बलवीर सिंह सोही दे करमला नाल, ते नाल ही उन्हां दी धर्म पत्नी हो जाण जी। प्रधान जी तुसीं भी हो जाओ, अपने इंस्पैक्टर साहब तुसीं भी आ जाओ। ताड़ियां ला दो जी। चलो कोई नहीं, करो समझ देखे जरा कराओ। ये ऑफिसर फोटो है, कोई नहीं सामने से। सो बेनती है साडे अफसर साहब सरदार बलवीर सिंह सोही जी नूं कि वो भी मीमसा दे लई 2 शब्द जरूर कहण। सोही साहब। मीमसा साहब उन्हां दे धर्म पत्नी बीबा सरबजीत जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत ही दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो प्यार करने वाले वीरों ते भैनों, रिश्तेदारों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 32 साल की नौकरी मैं की, जिस दे विच बहुत किस्म के बंदे मिलते रहे, बहुत गुणा वाले भी मिलते रहे, पर जे मैं उन्होंने गिनती करा तो फिर चरणजीत जी तो उपर मैं नहीं लभ सकिया। ये मेरी जिंदगी का 32 साल का तजर्बा सी जो मैं अज तुहानूं दस रहा। अज मैनूं इस गल की भी बहुत बड़ी खुशी हुई है कि सहकारिता महकमा, सहकारिता के अफसर इंस्पैक्टर साहबान बोले ने, तो मेरी तसल्ली हुई है कि जो असी करना चाहते सी वो नहीं कर सके, शायद गुरु इन्हां नूं मत दे हुए कर सकणगे। लगे रहे असी पूरी जिंदगी कुछ समाज दे विच करन लई। एक चीज़ बहुत जरूरी हुंदी है, तुसी लोकां नूं नहीं संवार सकदे जिन्नी देर तुसी अपने आप नूं नहीं संवारदे।
ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਸਮਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਮਾਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਪ ਸਮਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵੀ ਲਿਖ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾਵਾ ਅਗਣ ਬਹੁਤ ਰਿਣਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਰੇ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਰਾ ਬੂਟਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਚਰਨਜੀਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੈਡਮ ਵੀ 2012 'ਚ ਪਰਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। 32 ਏਕੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਲਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਗੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ NOC ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਾਗੜੀਆਂ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰ ਬਣੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? 2 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਾਂ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੜਬ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ JK ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ।
एक ऐसा भी मैसेज आऊगा भी जिस बंदे दे कुछ भी नहीं सी प्रॉपर्टी है सी भी वो एक अच्छा काम कर गए, शायद किसी को कोई ये कदे भा जाए। सो ये पिछले पासे मेरे परिवार का, मेरे पिता जी का एक शांति सन, तो वो सारिया चीज़ां सपोर्ट करदियां रहियां। एक महापुरख की संगत हुई, तो जो मैं महकमे भर्ती होया, उन्होंने पहली गल कही मैनू, काका एक गल का ध्यान रखी, जट की कमाई बहुत औखी है, ये सप्पां दी सिरड़ियां सिरियां दा अड़ के आउंदा है, ते उहदे विच किते किते किसे नाल धक्का ना कर दी, पैसे ना लई, फिर भगती करन दी लोड़ नहीं पैनी, तेरा एक काम ही भगती बन जाऊगा। सो वो आशीर्वाद ते मैडम का सुनेहा वो मैनू उस अवस्था तक ले गया जिथे मैं अपने आप को बिल्कुल 24 एकड़ जमीन बेच के, हुण मैं 8 का मालक हाँ, मैं बड़े किसानों समझदा हुंदा सी अपने आप को। सो गुरु ने मैनू उत्थे लिया के खड़ा कर लिया। 8 कने वो भी चलो स्कूल दे ही है। सो ये अपनी गल सिर्फ इस करके आई है मैं, क्योंकि नाम की गल है, जिथों तक चरणजीत जी का दावा अगन बहुत रंजाए, किन्नी दुनिया जो दावा अगन होंगी है जंगल की अग, तो जंगल की अग सब को फूक देंदी है, तो समाज चो अग लगी हुई है, तो वो चरणजीत जी वर्गे बंदे कोई हरिओ बूटरे हो रहे। सो ये इस तरह की अवस्था का मालक है कि जो स्पीच कर रहे थे सारा हॉल इन्होंने भावुक कर दिता सी। स्पैल बाउंड साइलेंस जिन्हों पिन ड्रॉप कहते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। सो वो तुसी सुनिया, उहदे लई मैं एक रस्म है धन्नवाद करना, वो भावें इन्होंने निभा दी, तुहाडा धन्नवाद इन्होंने करना सी, पर समुचे रूप दे विच चलो मैनू माण मिलिया कि मैं इन्हां नाल जदों काम कीता तो मैनू इउं लग्या कि ये सच्चा मित्र है। बाबा एक मित्र बारे भी दस के गए ने सानू भी साडे मित्र किहे जे होने चाहिए ने, जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत वंझिया, वंझना हुंदा भज जाना। साडे ये शब्द इधर घट वरते जाते, उधर पोठोहारी च वरते ने, गुरु नानक साहब ने वो शब्द वरते, जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत वंझिया, तेरा साडड़े सही हों ढुंढेंदी जग सबाया, जन नानक बिरले के, वो बहुत घट ने। सो ये मेरी मित्रां दी दुनिया दे वो सितारे ने जिहड़े चमक रहे ने। मैनू भी माण मिलदा जदों इन्हां नाल किते गल चलदी है। सो जिथों तक 5 तरीक की गल सी, मेरे सहुरा ते दादा सहुरा इक्को तरीक नूं उन्हां दा भोग पै रहा सी दादे दा, ते उसे दिन हो गए, तो दो का साझा भोग पैंदा है, तो उहदे विच मेरा शामिल होना, सारे रिश्तेदार बाहरों आए हुंदे ने, बहुत जरूरी सी। पर मेरे अंदर चरणजीत जी की वो गल कि इक्को ही गल इन्होंने छोटी जी कह के मैनू तड़फन लाता, कहंदे सोही साहब तुसी पहले बंदे हो जिन्होंने मैं टैलीफोन किया, इन्होंने आप ही दसिया है। सो एक तरह का जिवें कहने भी सल पिया मेरे अंदर, तो मैं सोचना शुरू करता भी हुण मैनू लुधियाने के नाल ही है पिंड जोधा, सारे रिश्तेदार आए हुए सी। मैं भी नहीं, मैं अज नहीं रुक सकांगा, मैं किसी का नाम नहीं लवांगा, मैं गुरदयाल निर्माण का भी अज नाम नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने मैनू हुणे मेरे ते एक मेहरबानी पिछले दिनों की है। मैनू सर्वाइकल हो गया सी, उन्होंने मैनू ठीक किया, मैं नाम उन्हों का भी नहीं लवांगा। सो इस करके मैं किसी का नाम नहीं ले सकिया। वो शख्सियतां ने जिहड़ियां इत्थे आईयां होईयां ने, बहुत इहदे विचों मेरे नाल जुड़ियां होईयां ने, अक्सर उन्हां नाल गल हुंदी है। तो सब तो दुख अज बड़ा भरोवाल साहब नूं होया सी, ते सवेरे सवेरे टैलीफोन आ गया, सोही साहब अज आ रहे हो ना? मैं कहा नहीं, मैं आ नहीं रहा। उदों तक मैं अजे डिसाइड नहीं सी कर सकिया। वो कहते फिर ये तो कमाल की गल हो गई, तुसीं चरणजीत दे
विधायकी पार्टी ते ना शामिल होवो तो किदां दी गल होवेगी। मैं कहा भरवाल साहब मैं कोशिश करांगा। मैं चरणजीत नूं भी नहीं दस्सिया, फिर सिर्फ एड्रैस पूछा भी मैं आउणा कित्थे है। सो निर्माण साहब का भी टैलीफोन आया, जाओगे? मैं कहा जी उदों तक मेरा फैसला, मैं कहा जी आ गया। सो इस तरह नाल अजिहे बंदे सब गुण तेरे, ये सानू गुरु तो मिलते हैं, सारे गुण रब तो। मैं ना ही कोई बिन गुण कीते भगत ना होए। भगती भी नहीं होंदी बिना गुणा तो, कपड़े पा के भगती नहीं होंदी। सो वो बंदे ने जिन्होंने भगती की है, ये वो भगती के पैरोकार ने बंदे। तो समाज में जो इन्होंने सेध दी है, प्यार बहुत दिता इन्होंने, अफसरां नाल बहुत टकराव होए तो उस दे विच जितते रहे हमेशा। मैं कहा चरणजीत जितेगा, हारदा नहीं तू हारेगा नहीं कदे, तकड़ा होकर चली चल। जो मैं कर सकता सी, कल्ले वाली गल भी बिल्कुल मेरे हुंदे भी वापरदी सी। लो जी वो चौधरी बन गया, क्योंकि मैनू मेरा ख्याल 9 महीने मैं तुहाडे नाल काम किया। मैं 9 महीने इन्हां नाल मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार सी इत्थे धूरी, तो उस टाइम मैं इन्हां नाल काम किया। सो मैं आउंदे जांदे हर रोज़ मेरी गल इन्हां नाल हुंदी सी। सो मैं आखिर दे विच साडे महकमे च सानू सिखाया जाता, जो पढ़ाउंदे ने इंस्पैक्टर साहबान बैठे ने, फ्रेंड फिलोसफर ते गाइड। साडियां 3 ड्यूटियां होंदियां ने, तुसीं लोकां दे फ्रेंड बनना है, तुसीं उन्हां लई फिलोसफर हो, तुसीं दसना उन्हां नूं कि किद्दां जिउणा है, किद्दां तुसीं सहकारिता नूं कामयाब करना है। फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, ये सहकारिता का माटो है। उस माटो के तहत चरणजीत जी हमेशा काम करते रहे। जिहड़ी साडी ड्यूटी सी फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड वाली, वो इन्हां ने निभाई और बहुत खूबसूरत तरीके नाल निभाई है। सो मैं ये वो बंदे ने जिन्हों बाबा कहता सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, बिन गुण कीते भगत ना होए। भगती हुंदी ही नहीं गुणा तो बिना। सो ये वो गुण लैके आए ने। सो इन्हां दे गुणां दा जिन्ना भी आपां, भरवाल साहब तुसीं बहुत वधिया चोण कीती है। सो इन्हां नूं बुलारे बनाया। सो इस तरह नाल एक मैसेज आएगा समाज दे विच। सो मैं सच की बहुत वड्डी वड्याई है दुनिया च, ते बाबे ने इनू भी बहुत एक्सप्लेन करता कि सच हुंदा की है। सच्चों उरे सब को, कहते दुनिया दियां सारियां ताकतां तो उपर सच है। सच्चों उरे सब को, सारियां गल्लां सच तो थल्ले ने, पर एक चीज़ उपर भी दसी है उन्होंने, उपर सच आचार। तो वो आचार है इन्हां कोल। आचार विहार मनुख के जीवन नूं डिफाइन करता, उन्होंने दसदा है। सो वो आचार ते विहार इन्हां दे जीवन दे विचों मैं बहुत खुद मतलब उहदे तो सिੱਖਿਆ। सो मैं आखिर दे विच बहुत गल्लां ना करदा होया तुहाडा समा मैं वध लै गया, क्योंकि इस टाइम उकता जाते होंदे ने बंदे। तो मैनू इन्हां ने सिर्फ रस्म निभाउणी सी, मैं बहुत बोल गया। सो ये वो बंदे ने जिहड़ा एक बारी सूरज नूं भी माण हो गया सी। मैं आखिरी गल कहण लग्या, सूरज नूं भी माण हो गया सी कि मेरे तो बाद कोई है जिहड़ा दुनिया नूं चानण देवे। मेरे तो वड्डा तो कोई है नहीं, नेरा छा जाना हुण तां। ते एक छोटा जिहा दीवा उठिया सी, वो कहंदा मैं कोशिश करांगा। सो वो कोशिश ही कर रहे हैं। मैं आखिर दे विच गुरबाणी दे एक पंक्ति नाल, करो दया मेरे साईं, मेरे ते दया कर दो, करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ ध्याई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਕੌਲ ਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨੀਮਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਲ ਸਿਟੀ ਸਭਾ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਣੇ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਮਸਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੀਮਸੇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਹਰਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਮਸਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ